सभी को नमस्कार. A very cool, I would say, good evening to everyone. दिल्ली NCR और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मैक्सिमम जगह पे बहुत हीट वेव वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग. तो आज लेट अस ऑल होप कि वेदर बिकम्स कूलर. फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने, मेरा नाम है सोनल गोयल, मैं IAS ऑफिसर हूँ 2008 बैच. And today I am connecting with you all on a very important and I felt कि बहुत ही एक relevant theme है जो कि हम सब के लिए important है, जिसके बारे में बात करना, जिसके बारे में समझना, जिसके बारे में reflect करना. So वो theme जो आज मैं discuss करने की कोशिश करूँगी आप सबके साथ, वो है building resilience, strengthening the mental health for overcoming challenges. I repeat the topic. Building resilience, strengthening mental health for overcoming challenges. तो फ्रेंड्स, ये जो हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, मेंटल वेलनेस की, अपने रेजिलियंस पावर को डेवलप करने की, उस पर कैसे काम करें, क्यों इम्पोर्टेंट है, और विशेष रूप से क्योंकि अब सबको पता है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशंस का टाइम है. सून इन द मंथ ऑफ जून जुलाई द स्टूडेंट्स who are studying in colleges and universities in different states, they would be having some examination. कुछ के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, कुछ के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरा कोर रहा है, जो कि मैं जिसके बारे में एस्पिरेंट्स को गाइड भी करती आई हूँ, जो कि है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो इवन दैट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ about to be held, the prelims exam for this year, which is on 16th of June. So 16th of June को UPSC prelims examination है. And it is, friends, कोई भी exam हो, it is very very natural and it is always okay, it is totally okay if you have a mix of emotions which includes anxiety, which includes apprehension, which includes excitement and a bit of fear, a bit of apprehension. So all this is very natural. बट कई बार क्या होता है कि ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एग्जामिनेशन का प्रेशर है, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो इतना हाई हो जाता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कोप अप. एंड जो एक्चुअली उनका पोटेंशियल है, द पोटेंशियल विच दे हैव, दैट पोटेंशियल इज समहाउ डिमिनिश्ड, बिकॉज ये इस तरीके का ये रहता है, स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से उनका जो कैपेबिलिटी है, एक्चुअल कैपेबिलिटी है, वो इस्टेब्लिश वो नहीं कर पाते हैं. सो कमिंग टू द मेंटल हेल्थ एंड देन वी विल टॉक अबाउट द बिल्डिंग रेजिलियंस. फ्रेंड्स, आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. एंड जो कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सवाल रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगी, तो मैं कोशिश करूँगी कुछ सवालों के जवाब में आफ्टर आई फिनिश माई टॉक. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू. सो अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ की, तो आई वुड लाइक टू बिगिन बाय मेंशनिंग अ कोट. मैंने हाल ही में कोट पढ़ा जिसमें लिखा कि एनीथिंग दैट इज ह्यूमन इज मेंशनेबल एंड एनीथिंग दैट इज मेंशनेबल कैन बी मोर मैनेजेबल. एनीथिंग विच इज मेंशनेबल कैन बी मोर मैनेजेबल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स, they become less overwhelming. When we talk about our feelings, they become less overwhelming, less upsetting and less scary. So ये बहुत important है इस बात को समझना कि when we talk about our feelings, they become less overwhelming, less upsetting and less scary. And mental health की अगर हम बात करते हैं, so the mental health problems do not define you, define we. They are something which we experience. एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि इवन व्हेन यू फील दैट देयर इज अ डार्कनेस, देयर इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, देन ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट you are not alone to face such kind of a thing, and also there is always a solution. So there is always a solution. ये बहुत important aspect है. And it is also important to understand that yes, your mental health is a priority, your happiness is essential, and your self-care is a necessity. I would repeat, this is a very powerful line
I would repeat for all of you that your mental health is a priority, your happiness is an essential, your self-care is a necessity. So mental health, happiness, self-care बहुत बहुत important है, बहुत बहुत ज़रूरी है. And if I refuse to stress myself, if I refuse to stress myself over the things which I cannot actually control, over the things when I cannot control, definitely my levels of stress and anxiety would lower down. Now coming to the definition, mental health की definition WHO ने क्या दिया? Mental health refers to the cognitive, behavioral and emotional well-being, and it is all about how people feel, how they think and how they behave. How you feel, how you feel and how you behave. This is all about mental health, and WHO stresses that mental health is more than just being the absence of a mental disorder and or disability. It does not mean कि अगर आपको कोई mental disorder नहीं है या कोई mental illness नहीं है, mental disability नहीं है, that does not mean that you are having 100% okay mental health. Peak mental health is not only about avoiding active conditions, but it is also about looking for the ongoing wellness and happiness. So basically जो हमारा एक overall mindset है, overall एक जीवन को देखने का नज़रिया है, that has to be happy and moving towards the wellness. And it is also very important for us to understand that mental health is crucial for definitely for us on an individual basis, as well as throughout the different communities and the societies the world over. Communities, societies के लिए भी mental health, mental wellness ज़रूरी है. So friends, एक बहुत ही important aspect है mental health का, जो कि जुड़ा हुआ है wellness से, जो आप सबको पता है, which is EQ और EI, emotional quotient और emotional intelligence. So what is the emotional quotient? What is the emotional intelligence? Let us discuss very briefly that also. EQ is the ability to understand, use and manage your emotions in a positive way to relieve the stress, release, communicate effectively and empathize with others, overcome challenges and diffuse conflict. So EQ या हम जो EI जो बोलते हैं, it is actually the ability to understand, manage, use your emotions in a positive way, in positive ways, to relieve stress, to communicate effectively and empathize with others, overcoming the challenges and diffuse the conflict. This is very important, and it helps us to bring stronger relationships, succeed at your school, have good interpersonal relations, and definitely आपकी जो एक टीम बिल्डिंग, एक जो एस्प्री डी कॉप्स की जो फीलिंग है, उसको ये इन्हांस करता है. एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू रियलाइज योर करियर एंड प्रोफेशनल गोल्स एज वेल एज द फैमिली सोशल गोल्स मोर इफेक्टिवली. और अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें, सो देर आर फ्यू एट्रीब्यूट्स which are very very important and which are linked to the emotional quotient or emotional wellness, which is actually self awareness. Self awareness, अपने आप को जानना. Self regulation, अपने behavior को, अपने mind को control करने का प्रयास करना, regulate करने का प्रयास करना. Motivation, when you derive motivation किसी चीज़ के लिए आपको passion है, burning desire है. Then your empathy, your feeling of sympathy towards other people, like if you are in their position, then how will you behave, how will you react and what is the requirement. So that empathy and compassion is also a very important element. And then your social skills. So social skills basically means your interpersonal relations, your relation with your peers, with your seniors, with your subordinates, with your family, with your friends. So this is very very important. And when we talk about the इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन, सो जो इस पे एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड पे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसके 4 एट्रीब्यूट्स को मेंशन किया है. सो EQ और EI हैज़ बीन मेंशन टू हैव 4 मेजर एट्रीब्यूट्स, विच आर, one is self management, the second is self awareness, the third is social awareness,
and the fourth is relationship management. So what do we mean by the first component, which is the social awareness? So social awareness would mean being self-awareness. So self-awareness would mean being aware about your instincts, being aware about your strengths, your weaknesses, and how we leverage our strengths and minimize our weaknesses. So इसके लिए friends जो self management और इसी से associated जो next attribute है, which is self awareness. So one thing which is very important in this, which we all can try and we should try, is the SWOT analysis. जो आप सबने पढ़ा होगा. तो SWOT analysis is what? SWOT analysis is strength, weakness, opportunities and threats. So हमारा जो strength है, हमारी जो plus point है, वो क्या है, उसको हम कैसे leverage करें, उस पर हम कैसे drive on करें. Then what is our weakness, what is our limitation, then what is the opportunity which is available to us. For example, आप college में हैं और कोई आपको assignment मिला है, तो उसमें आपको opportunity क्या हो सकती है कि how to do it in a time bound manner. Or if you are reading some study material, उसमें you get some research paper which can be cited as an example. So that you have to kind of do that work, applying your mind, applying your experience in a smart way. And then the threats is of course the जो outside factors हैं जिस पे काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल नहीं होता है. But still what we can do is that we have to, over a period of time, understand that yes, this is our job profile, this is our maybe work profile, and these are the associated threats जो हम बात करते हैं occupational hazards की. तो ये इस तरीके से हमारे प्रोफेशन से एसोसिएटेड हैं, उसको हम मिनिमाइज कैसे करें, that is something we should try to have. So self awareness I have talked about. The second is self management. The third is social awareness. So social awareness means being aware of your surroundings, the people around you, the organization, the society. So it will definitely include the organization जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली बेस्ड है, उस सोसाइटी के बारे में, उस नेबरहुड के बारे में अवेयर होना, और उसके साथ साथ एम्पैथी, द फीलिंग ऑफ एम्पैथी, that is also very very important for all of us to have empathy and compassion towards the other people. And then the fourth attribute, important attribute, is relationship management, which includes 4 components, friends. Relationship management includes influence, coaching, coach and mentor. You will have some people who will have influence in your life, for example your parents, your family, your teachers if they are very close, या उनका role है. Then your coach and mentor, the professors, the guide, your teachers, they are also acting as your mentor. Then it is also important to have, when we talk about relationship management, it is also important to have leadership. It is also important to have inspirational leadership and teamwork. Teamwork is very very important. So ये जो friends, ये जो चीज़ें हमने बात की कि बेसिकली जो एक मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस क्या है, एंड उससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा है, विच इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन. सो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इन योर स्टूडेंट लाइफ दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव सेल्फ अवेयरनेस. इट विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू प्रोग्रेस फर्दर इन योर करियर, when you move further in your professional life. So friends, if we talk now about, because I am talking about building resilience and strengthening the mental health for overcoming challenges, and my focus in today's session would be on examination related stress, examination strategies, and उस पे कैसे students के लिए क्या वो कर सकते हैं, how can they empower themselves. So एक बात ज़रूर हमें ध्यान में रखनी है कि मेंटल हेल्थ इज ऑफन अ मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट एंड समटाइम्स इट इज नेग्लेक्टेड. वी डू नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू द मेंटल हेल्थ, बट इट इज एज क्रूशियल एज योर फिजिकल हेल्थ. जितना हम अपना फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देते हैं उतना ही इसके बारे में ज़रूरी है. एंड इट इंक्लूड्स आवर इमोशनल, आवर साइकोलॉजिकल एंड आवर ओवरऑल सोशल वेलबींग. आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड social well-being, that is, and it also
when we have a good mental health, it also will help us in determining how do we handle stress, how do we handle the pressure situations, and how do we make different choices at different points of time, because you will be having awareness about yourself, and this is what to say that your ability, your capability. If you have awareness about yourself, then these components of mental health will actually help you in deciding and taking various actions. So now, coming to the examination, for example, June, July is full of examination stress and all. So how do we maintain our study pattern? How do we maintain those anxiety? How do we manage time? These are all very important things which we have to understand. So firstly, शेयरिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रही हूँ काफ़ी टाइम. आफ्टर 12th आई डिड माई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई डिड माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, आई डिड माई लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन एंड कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स. सो देयर वर ऑलवेज इश्यूज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, focus, discipline. So one thing is very important is that having adequate breaks in between is very very important. आपके आपका जो भी स्टडी शेड्यूल है उसमें हमें एडिक्वेट ब्रेक्स लेना ज़रूरी है. व्हेन वी कम टू टाइम मैनेजमेंट, देयर इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोमोड्रोनो टेक्निक. सो पोमोड्रोनो टेक्निक क्या कहता है फ्रेंड्स, कि अगर आप 25 मिनट या अगर आप 30 मिनट बहुत ही इफेक्टिवली कहीं पे बहुत ही अटेंटिवली कोई टास्क कर रहे हो, देन योर ब्रेन आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल नीड सम ब्रेक. So take a break of 4-5 minutes and then resume your work. So like 25 to 30 minutes of work, then break of 5 minutes, and then go back to your work, go back to your study. So this is the Pomodoro technique, which actually helps us to identify whatever is the task which is given to us, and how do we then break into the timing which is available to us. So coming to the examination stress, examination anxiety. So one thing which I mentioned is कि हमारे brain को भी breaks लेने की ज़रूरत पड़ती है. So the brain also needs to find balance between studying and rejuvenating. So when we are talking about rejuvenation, when we are talking about studying, so there need to be a sufficient time frame for rest, for break. And it is also very important for us to give that downtime to our brain to absorb the information which we have read. So basically इसका मतलब ये है कि आप जब तक पढ़े जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है that you will not take any break. Taking break is also important for the mind to absorb what we are reading, and then it also tries to recollect. So therefore it is important. And then after you are done with one set of your study, it is also important that we have sufficient time for revision. So ये जो time for revision है, ये भी हम कैसे अपने इसमें study schedule में inculcate करें, इसको हमें अपना जब हम time schedule करते हैं उसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. Now friends, one thing is also important, because this is not my core area friends. So मैंने कुछ notes बनाए हैं and I am also trying to locate, because I cannot recollect everything. So there are few pointers which I have laid down, so I am referring to my notes. Now coming to the one part of the topic, which is building resilience. So how do we actually build resilience? Coming to that, क्योंकि हम सबको पता है कि we all tend to be weak, we all tend to face challenges, and we all tend to kind of try to give up. But then it is important for us to understand that your resilience, your positive self-belief, and your resilience power, that will help you in achieving your goal, that will help you in overcoming your stress. Now let me share with you few tips on how do we build our resilience, how do we build our resilience power. The first thing is staying organized. So stay organized का meaning क्या है, कि हमारा जो study schedule है,
जो स्टडी शेड्यूल है उसको हमें एक प्लान के तरफ से हमें लेआउट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जब भी एग्जाम है तो उससे पहले हमें इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है कि वी गेट सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन। एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स आर फ्रेंड्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो 2 से 3 रिवीजन हमारे को रखनी है अपने साथ। सो देयरफॉर स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड and planning your schedule well in advance, that is important, and breaking down your syllabus into manageable chunks, that is also important. breaking down your syllabus into manageable units, उसको time bound manner में करना है, that is important. The second thing is, when we talk about resilience, is your cultivating a mindset which is positive, cultivating a positive mindset. So replacing your negative thoughts with positive affirmation, replacing your negative thoughts with positive affirmation, that is also very very important. Then mindfulness and relaxation, because when we talk about our internal power, when we talk about internal strength, so हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एंशियंट प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडिया की स्ट्रेंथ रही हैं, which promote a healthy lifestyle, like your yoga, your meditation, your deep breathing exercises. We should try to have some kind of these in our daily schedule. If not very long, at least half an hour, 40-45 minutes का इनको हमें करना चाहिए. And besides that, if you are willing, you can also have some physical exercise, physical workout included in your schedule, because that actually reorients and gives a kind of a break from the stress and relaxes and makes our mind cool and calm. It is also important to have healthy lifestyle. तो healthy lifestyle friends, उसके लिए भी ज़रूरी है हमारा ना ही सिर्फ प्रिपरेशन के टाइम पे, but also when you qualify your examination, and after your qualifying your examination, you enter your service, you become an officer, or you become a professional, you become a chartered accountant, या आप जो भी करियर प्रोफेशन चूज करते हैं, तो उसके लिए भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टेइंग कनेक्टेड, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट स्टेइंग कनेक्टेड और सीकिंग हेल्प इज इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज नॉट बैड. मैनी टाइम्स वी फील कि हमें कोई अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो इट इज़ नॉट गुड. पीपल विल जज अस, and it is not good to seek help or to discuss these things. But friends, it is very very important that we approach people around us to help us. And what could be the symptoms क्या हो सकते हैं कि हमें mental health के issue हैं. What could be the symptoms could be simple: lack of sleep, आप सो नहीं पा रहे हैं ढंग से, आप काम पे concentrate नहीं कर पा रहे हो, you are feeling fatigue, and then you are constantly you are having arguments in your family, arguments in your work, you don't enjoy your food. So basically anything which seems like a disruption from your routine life schedule, that indicates indirectly that there is some issue and you may need to talk to people around. And therefore it is also very very important that you discuss and you seek help. And how can you seek help? Your first and foremost guide, your mentors are your parents. So seeking parents help, discussing with them is very very important, क्योंकि वो जिस तरीके से आपको देखते आए हैं अभी तक इतने साल, तो उतनी अच्छी तरह कोई और नहीं समझता है. So seeking your parental help is very very important. उसके साथ साथ your parental help, your family में कोई और हो जिनके आप बहुत क्लोज हो, आप उनसे बात कर सकते हैं. your फ्रेंड्स, कोई इतना क्लोज फ्रेंड है जिनसे आप बात करके यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू कैन शेयर हाउ यू आर फीलिंग, वो है. सो सीकिंग योर पेरेंटल हेल्प, सीकिंग हेल्प फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, दैट इज इम्पोर्टेंट. ऑफ कोर्स देन सीकिंग योर this professional help, that is also friends very very important, that we have now the therapies available. They are certified, there are medically now we have the mental therapist also, mental health therapist.
सो यू कैन ऑल्सो सीक अपॉइंटमेंट विद देम. और आजकल तो अपॉइंटमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली हो, देर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द ऑनलाइन फैसिलिटी ऑल्सो. सो सीक हेल्प, सीक थेरेपी if required, professional help, and if required you can also take some medication, but this all should be under some supervision. अपने आप कुछ भी आपको नहीं लेना है. You have to have this under the medical supervision, under the supervision of your parents, your family, and also this is important to have some kind of a support group. एक फ्रेंड्स एक बहुत important बात है कि especially when you are having some examination study, so आपको सपोर्ट ग्रुप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे स्पेशली. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सपोर्ट ग्रुप, इट कुड बी योर फ्रेंड्स जो कि साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, योर पीयर्स है ना. फॉर एग्जांपल जब मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो आई ऑल्सो हैड अ क्लोज ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स. मुखर्जी नगर में मैं तो घर पे रह के पढ़ती थी, बट आई यूज टू ट्रैवल समटाइम्स टू मुखर्जी नगर. सो दे वर देयर, they were staying there in hostel PG. So उनसे कभी कभी we used to meet, you know, for discussion on the themes and the topics, and it actually helped me in grooming my answers during the mains answer writing में बहुत help की उस ग्रुप ने, क्योंकि हम आपस में लिखते थे. We used to share the answers and we used to, you know, discuss, and it also helped me during my group discussions for the interview personality test preparation. So that interview personality test preparation में मैंने बहुत ज़्यादा mock interviews फ्रेंड्स नहीं दिए थे. इट वॉज दिस काइंड ऑफ अ सपोर्ट. जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स थे, हमने आपस में डिस्कशन कर करके हमने 3-4 बार इस तरीके का ये किया, विच एक्चुअली हेल्प मी आई थिंक. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड एंड यू हैव टू काइंड ऑफ हैव दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप. एंड एक मैं फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे एक कोट मेंशन करना चाहूँगी मिस्टर विंस्टन चर्चिल का. मिस्टर विंस्टन चर्चिल, ही मेंशन दैट success is not final and failure is not fatal. Success is not final and failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So friends, it is your courage to continue that will count. So वो जो courage है, वो जो हिम्मत है, उसको हमें नहीं छोड़ने देना है. So therefore ये जो resilience की जो हम बात करते हैं, this actually will come from your within. और ये जो आपके अंदर से जो पावर आएगी, जो स्ट्रेंथ आएगी, जो रेजिलियंस आएगी, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करेगी. बट हम इसको कैसे कर सकते हैं? बाय इक्विपिंग आवर सेल्फ. सो इक्विपिंग आवर सेल्फ कैसे करें? हम अपना स्टडी शेड्यूल अच्छा मेंटेन करें और उसको फॉलो करें. टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान करें, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करें, एंड देन वी आर हैविंग फिक्स स्टडी शेड्यूल along with the adequate breaks and along with adequate breaks during the day. और उसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस के लिए हम जो मेडिटेशन, जो काम करने के लिए टू मेक योर माइंड काम एंड रिलैक्स, वो सब जो थोड़ी बहुत टेक्निक्स हैं उसको हम अपने डेली उसमें हम उसको कैसे इनकलकेट करें, उसको हमें जानना ज़रूरी है. Now coming to friends, when we talk about building resilience, it is also important कि जो हमने बात बोली कि एक healthy lifestyle maintain करना ज़रूरी है. So how do we maintain a healthy lifestyle? Because when we are talking about mental health, ये अपने आप नहीं होगा. Some conscious efforts will need to be made. So how do we have that healthy mindset? So firstly जो हमने बात की, जो कि बहुत important है बात, जो कि है creating your schedule, and creating your schedule, allocating specific time for different activities. For example, आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपके उसमें कितना टाइम जाता है, सुबह से लेके इवनिंग तक, by what time you get free, then you take time for your breaks, you take time for your meals. If you have to go out with your friends, so how much time will you be moving out with your friends, and then what is your time schedule for your self study. Self study is also very very important, especially when we are in the college, when we are in graduation, post graduation, स्कूल में है तो हमारे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो देयरफॉर दिस शेड्यूल, दिस डेडिकेटेड टाइम शेड्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज योर प्रायोरिटाइजेशन. Prioritization would mean that we identify the tasks which are important and urgent right now.
और आपको अभी करने ही हैं, और अगर आप नहीं करोगे तो देन देयर वुड बी सम इशू. सो आइडेंटिफाई दो. सो देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आइजनहावर मैट्रिक्स. फ्रेंड्स, एक आइजनहावर मैट्रिक्स का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, विच सेज दैट we have to try to, when we are in doubt and when we are in confusion to how to decide, then what we can do is that we can break our task into some categories, into a kind of a matrix. और उस मैट्रिक्स में 4 कॉलम्स एंड 4 रोज हैं, बेसिकली 4 खाने उसमें बनते हैं. सो द टास्क विच आर वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट उसको तो डेफिनेटली आपको अभी करना है. द टास्क विच आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट वेरी अर्जेंट, दोज कैन बी शेड्यूल्ड फॉर लेटर ऑन. सो दिस एक्सरसाइज you need to do. Identify which is urgent, which is important, you have to do now. The tasks which are important but not very urgent, you have to do but you will do it later on. The tasks which are urgent but which you feel are not very important, definitely you have to do them. And then the tasks which are not urgent or neither urgent nor important, you can let them go off. You can decide not to do also. So ये जो बात है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, और सभी के पास 24/7 है. और उस 24/7 के टाइम में हम कैसे इसको हम मैनेज कर रहे हैं, दैट इज एन आर्ट एंड यू विल डेवलप इट विद योर प्रैक्टिस. ठीक है. सो ये देखिए, देन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव सम सेटिंग अप ऑफ योर बाउंड्री. बाउंड्री का मतलब वही है कि हमारे जो शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स हमारे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और उसमें हम रिपीटेड रिव्यूज भी कर रहे हैं. सो इट इज नॉट लाइक कि आपने सपोज 1 वीक का शेड्यूल बनाया और आपको 3 दिन बाद लग रहा है कि मेरे तो अभी 2 दिन का काम जो था वो ऑलरेडी पेंडिंग है, एंड देन इट इज ऑलरेडी लैगिंग एंड इट इज ऑलरेडी पाइलिंग अप. देन देयर इज नो पॉइंट इन काइंड ऑफ उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो. फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट. सो देयरफॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज, इट मीन्स दैट यू विल हैव टू kind of review, and you will have to also improvise. There was a comment by somebody, I missed the name in the comment box. So somebody mentioned that, ma'am, you took my mock interview for UPSC at Siddhartha. This year I took some interviews. It was very helpful. So thank you for that comment. It is a delight to read such kind of a feedback. इस बार कुछ इंटरव्यूज मैंने मॉक इंटरव्यूज लिए थे, एंड few of them also got selected. I think 7 of them, if I'm not wrong, they got selected in the main UPSC civil services list. So friends, हमारा तो काम, जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं. आपकी जो मेहनत है उसी से ही आप सक्सीड होते हैं. वी कैन ओनली गाइड, वी कैन ओनली शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, शेयर आवर इनसाइट्स, but it is your mehnat and your dedication, your efforts which make you excel. So my best wishes to the person who wrote that comment and to all of you. Coming back to the theme, so definitely you're setting your schedules, reviewing them, prioritization, this is all very important. और उसके साथ साथ में regular breaks is also very important, and you're staying flexible. So थोड़ा बहुत flexibility जो है वो भी हमें ज़रूरी है, उसके अंदर हमें इनकलकेट करनी है. इफ़ आई रिमेंबर माई शेड्यूल, सो आई जनरली यूज टू काइंड ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द एंटायर नाइट. सो मैं रात में ही जैसे ज़्यादा पढ़ती थी, एंड आई यूज टू देन स्लीप आफ्टर माई आफ्टर 7-8 o'clock. मतलब 7 बजे के बाद में मॉर्निंग में मेरे फादर उठते थे, और पापा ही यूज टू गिव मी टी एंड मिल्क एटसेट्रा. वी यूज टू डिस्कस समथिंग, एंड देन उसके बाद मैं सोती थी, एंड देन आई यूज टू गेट अप इन दी आफ्टरनून. और मेरा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, जब मैं सिविल्स की तैयारी कर रही थी तो मेरा कोशिश रहता था थोड़ा थोड़ा ब्रेक मैं बीच में लूँ, इवन दो दी प्रिपरेशन इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस. सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं. सो बिकॉज देर इज सम क्वेश्चन इन बिटवीन ऑल्सो दैट हाउ मेनी आवर्स वन शुड टेक अ ब्रेक इन स्टडी. एक किसी ने अभी कमेंट लिखा है, हाउ मेनी आवर्स शुड वन टेक ब्रेक इन स्टडी.
सो फ्रेंड्स, इट एक्चुअली डिपेंड, जैसे पोमोडोरो टेक्निक मैंने बताया, एक तो वो है, वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ यू कैन ऑलवेज ब्रेक सम, यू नो, जैसे आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया, एंड यू आर सीइंग योर मोबाइल, यू आर सेविंग टेलीविजन, या कोई आपको कुछ और म्यूज़िक पढ़ना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो वो सब जो है उसको आप देख सकते हैं। इफ़ यू हैव सम क्रिएटिव परस्यूट्स, लाइक यू नो, इफ यू हैव सम हॉबीज लाइक सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, राइटिंग, या इफ यू वांट टू गो फॉर अ वॉक डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, यू कैन ऑल्सो डू ऑल दोज थिंग्स। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है दैट वी हैव दिस mindful practices also being inculcated. I used to play chess. I used to enjoy playing chess. I used to have as my break some enjoy some music. किशोर कुमार जी के गाने मुझे बहुत पसंद हैं शुरू से ही. And I used to play chess. I used to also play sometimes badminton with my sister or my neighborhood friends. So this was a kind of break which I used to take. And I also used to cook because cooking has been my hobby. So मुझे कभी कभी मैं किचन में जाके, अब तो टाइम बहुत कम मिलता है, बट जब भी मेरा मन करता था तो थोड़ा सा इनोवेटिव कुकिंग ऑल्सो वॉज वन ऑफ माई हॉबी विच आई मैंशनड इन माई UPSC DAF application form. So friends, this is how you build your resilience, this is how you know build your strength. And there have been repeated questions for the stress management. How do we manage stress? So friends, हमने स्पेशली मैं एक रिकॉल कर रही हूँ एक स्टेटमेंट सिचुएशन का, when we actually started you know conversing online. That was primarily during the COVID-19 pandemic. So 2020 में जब कोविड पैंडेमिक का फर्स्ट वेव आया, उस टाइम में मैं गुरुग्राम में पोस्टेड थी, एंड we all realized that how difficult it was because systems turned from physical to digital. सबकी classes physical से online हो गई. We were not meeting friends. So you know the cases of depression which were reported during COVID-19 pandemic were higher as compared to the last previous 2-3 years. And there was a study which was released by different organizations, and which mentioned that the cases of depression, the cases of suicides even had increased. And उस टाइम में भी मैंने मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस के ऊपर ऑनलाइन एक सेशन लिया था, आई रिमेम्बर, जिसके भी पॉइंटर्स में आज भी उस सेशन में मैं आज यूज़ कर रही हूँ. माई नोट्स, माई प्रीवियस नोट्स ऑल्सो आई एम यूजिंग right now also, because the concept remains the same and the importance of mental health remains the same. It is very very important. We even see that the toppers from IIT, the toppers at IIMs, they are also facing depression, and there are cases of even suicides being attempted, suicides being reported at the India's top higher education institutions. Statistics मेरे पास नहीं है, but we all know about it that yes, this is a fact कि even after you reach the top higher education institution of India, even their students are committing suicide. So this is totally unacceptable. Just imagine, just think about your parents, that how much emotional touch they have with you, how much emotionally they are connected with you. And it is not about you failing, you succeeding. No, it is not. Life is not about you excelling in the exams. Life is all about happiness. Life is all about deriving your happiness from what you are doing. So that is very very important. Therefore friends, ये हमने सबने सुना है ना कि do what you love and love what you do. This is also very very important, that if you are not enjoying what you are doing, then there is no point, it is not worth. So therefore we have to love what we are doing, and we have to do what we enjoy, what we love. That is also very very important. So friends, coming to the question of how to overcome stress, how to overcome anxiety. So एक तो बात मैंने बोली कि जो हमारा एक तो इम्पोर्टेंट इसमें कंपोनेंट रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशनल क्वेश्चन का. सो वो जो 4 चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट,
and social awareness and relationship management. I would repeat for all of you: self-awareness, self-management, social awareness and relationship management. These are very very important because ये जो EQ है, ये जो EI है, ये अगर आपका स्ट्रांग है और अगर इसके कंपोनेंट्स मतलब अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं, so definitely your stress level would reduce, your anxiety level would reduce. So therefore it is important that we take care of our emotional health, emotional wellness. It is not only about your physical health, physical wellness. So that is very very important. And therefore taking break from your work, taking break from your work profile, taking break from your study, that is very very important. किसी ने इसमें एक क्वेश्चन अभी लिखा कमेंट में, हाउ टू ओवरकम दी ओवर थिंकिंग इन आवर माइंड. सो फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग क्यों होती है? ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि वी आर एंग्शियस, वी आर हैविंग द एंग्जाइटी विच इज एसोसिएटेड, एंड देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टाइम for connecting with ourselves. And when we have time for connecting with ourselves, just that some point of time in your day or maybe in a gap of 2-3 days, वो एक गैप आपको रखना है अपने लिए. And Mr. Steve Jobs, the Apple CEO, he in one of his very effective in speeches, he mentioned that कि if you analyze your days continuously for few days and you analyze that is it the way that you would like to live the last day of your life, means that if it is the last day of your life, today is the last day of your life, then do you want to spend it like this? And if the answer to this question consecutively for maybe 2-3-4 days is a consecutive no, that no, this is not the way you would like to die or you like to spend the day before you die, then definitely you need to change your strategy. Definitely you need to change what you are doing at present. So therefore friends, when we are talking about reducing our stress level, तो ये जो stress level है इसको जो हमें कम एक अपने आप से कनेक्ट करके भी करना है. देयर इज ऑल्सो अ कमेंट कि मैम आई एम अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, आई एम टोटली फीलिंग लॉस्ट, ऐसा लगने लगा है कि जैसे कुछ भी याद नहीं है अब. फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन ऐड ऑन करना चाहूंगी, दैट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी एंग्जाइटी, अगर आपको किसी तरीके का डर नहीं लग रहा है, किसी तरीके का प्रेशर ही फील नहीं हो रहा है, देन दैट मीन्स दैट यू आर नॉट serious about that examination. That means आप उसको sincerely नहीं ले रहे हो, right? So therefore it is important that we should have some kind of the anxiety, we should have some kind of stresses, we should have some kind of self-doubt. But what is important is कि that should not lead us down, है ना? मतलब वो हमें बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन में नहीं लेके जाना चाहिए. दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव सेल्फ डाउट, हैव सेल्फ एप्रीहेंशन, बट इट शुड नॉट डिमोटिवेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो वो आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए. सो देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस एंजाइटी मैनेजमेंट, सो हमारा जो है हमारा इमोशनल हेल्थ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉक टू पीपल अराउंड यू. स्ट्रेस इससे भी कम होता है व्हेन यू, जो एक बात हमने पहले भी डिस्कस की, दैट वी हैव टू हैव अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क अराउंड अस, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सम सपोर्ट ग्रुप, सम पीयर ग्रुप, सम फैमिली, सम फ्रेंड्स जिनसे आप बेझिझक होके आप बात कर सकते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए. एंड यस, टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशंस, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ योर your mental health, that is also very very important. उसके लिए exercise, your sleep, your meditation, your yoga, your walk, anything, कुछ भी इसमें से एक या दो चीज़ हमें अपने शेड्यूल में फ्रेंड्स डालनी ज़रूरी है. या फिर आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप हॉबीज़ को भी कुछ टाइम डिवोट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है
दैट हाउ डू वी फाइंड जॉय इन एवरीडे लाइफ. जो हमने बात की स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस को रिड्यूस करना तो ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है, बट हाउ डू वी डिराइव, हाउ डू वी फाइंड जॉय इन आवर एवरीडे लाइफ. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है जो आपने शायद पढ़ी होगी, कुछ आर्टिकल्स भी जो लिखे गए हैं उसमें लिखा है कि स्टॉप वेटिंग टू बी हैप्पी. स्टॉप वेटिंग टू बी हैप्पी. दिस इज अ वेरी पावरफुल लाइन. यू हैव टू स्टॉप वेटिंग टू बी हैप्पी. आप इंतजार नहीं कर सकते कि मैं खुश होऊंगा या मैं खुश होंगी. It has to come naturally to you. And how it will come naturally to you? It will come naturally when you feel happy. You know, जब आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आप डेफिनेटली खुश रहेंगे. जब आप खुद पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो यू विल नॉट फील हैप्पी. सो देयरफॉर stop waiting to be happy. Then it is also important that make, you know, self care a part of your routine. अपने लिए, जो मैंने पहले भी बात बोली, making self care a part of your daily routine is very very important. Pampering yourself, you know, we use the word pamper. So pampering yourself is not bad. It is actually very much required for enhancing your mental, physical wellness, and also for improvising your productivity at work, at family, at your all kind of relations. Also it is important to have appreciation for the small things. Be grateful for what you have in your life, है ना. Cultivate the attitude of gratitude. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. इस थीम के ऊपर भी मैंने पहले बात की है एक सेशन के अंदर. कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. सो व्हाट आई हैव, आई डेली थैंक गॉड व्हेन आई डू माई मॉर्निंग प्रेयर. जब मैं मॉर्निंग में नहा के जब मैं पूजा करती हूँ मंदिर में, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल दैट आई ऑलवेज थैंक गॉड कि वॉट एवर आई हैव इन माई लाइफ, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर एस्पायरिंग many things but they are not getting. So always we should be thankful for what we have and appreciate small things, even small things, the food which we eat, the fresh air which we are getting. fresh air मिलना बहुत मुश्किल हो गया है ना. स्वच्छ पानी, अच्छा पानी पीने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, इसको हमें you have to thank yourself, you have to thank God, you have to, you know, thank the nature and appreciate small things in your life. And it is also important to have some positive people in your life. Surround yourself with positive people. Friends, it is also important कि जैसा आपका जो peer होगा, आपका जैसे friend circle होगा, उसी पे ही निर्भर करेगा आपको you know, आपका mental strength, आपका mental status कैसा है. Because if you have like-minded people who are happy, who are positive, then अगर कोई phases of depression भी आएंगे, so you will mutually discuss and you will try to find out a way. बट अगर सारे ही एक जैसे नेगेटिव लोग हैं, सभी कह रहे हैं कि नहीं ये भी बुरा है वो भी बुरा है, then you will definitely, you know, not be able to come out. So your friends, your support group, surrounding yourself with positive people, ये बहुत ही ज़्यादा important है, right? So these are the ways, you know, to have your awareness and how to have happiness in your life. Now coming to, you know, एक और क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है कि how do we overcome failure. क्योंकि failure, friends, is a very important concept when we are talking about any examination. तो सक्सेस और फेलियर एक इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट है. एंड सक्सेस कभी भी आपको फर्स्ट बार में मिल जाए ये जरूरी नहीं होती है. देयर आर मेनी अ टाइम्स दैट यू नीड टू काइंड ऑफ कीप ऑन ट्राइंग. एंड देर आर लाइक, यू नो, जब मैंने एग्जाम पास किया था सिविल सर्विसेज का, तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, हमें उस टाइम में इतना एक्सपीरियंस नहीं था कैसे बोलना है. बट वट एवर कम्स टू यू नेचुरली थ्रू योर, यू नो, जो आपने किया है आप वही शेयर करते हो. तो मैंने 4 P's शेयर किए. सो वॉट वर दोज 4 P's विच आई शेयर्ड वर पैशन, पेशेंस, perseverance and positive outlook. That is written in my interview which was published in the magazine Pratyogita Darpan in 2008. The 4 P's which I shared, and I share even this. आज भी मैं उन 4 P's के बारे में बात करती हूँ. The passion is your overall desire, your जुनून, कि आपको कहाँ पे जाना है, आपको आपका लक्ष्य क्या है. पैशन. देन पेशेंस. पेशेंस इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि आपको वो चीज फर्स्ट बार में ना मिले. And then perseverance is also required because you may need to give your persistent efforts. And of course positive outlook, a positive mental status is also very very important. So passion,
पेशेंस, परसिवियरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और जब हम बात करते हैं ओवरकमिंग फेलियर एंड अचीविंग सक्सेस, देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट टू अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. एंड जो हमने एक बात बोली, जो मैंने मिस्टर विंस्टन चर्चिल का एक जो कोट मेंशन किया, आई वुड रिपीट दैट सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल. It is the courage, it is the will to continue that matters. So therefore we need to have that courage, we need to have that willpower to continue. That is very very important. And then how do we overcome failure? उसके लिए 3-4 points मैं आपको बताना चाहूँगी कि firstly is analyze why you fail. मतलब सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम फेल हो गए, हाँ हमारे नंबर कम आए हैं. फर्स्टली दैट एनालाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट. देन उसके बाद आफ्टर वी एनालाइज, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू improvise. It is also important that improvisation is important. And then how do we improvise? It is your realistic goal assessment. And then realistic goal assessment के साथ साथ में you have to have the strategy. So therefore set realistic goals, analyze, improvise and learn from your mistakes, learn from your failures. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई फेलियर होता है तो उसको फेलियर से हमें सीखना है. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर. एंड देन सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड देन एक्सेप्टिंग योर इमोशंस, बिकॉज वी टेंड टू गिव अप, वी टेंड टू हैव डिप्रेशन. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फीलिंग, बट वी हैव टू काइंड ऑफ calm ourselves and move ahead. And it is also important friends, बहुत important एक है your positivity, your positive self belief. That is also very very important. So your positive self belief, your tools for reinforcement, tools for correction, that is important. And when we are talking about सिविल सर्विसेज या कोई और भी एग्जाम जो देना है, उसमें हम देखें कि द कॉम्पिटिटिव रेट इज सो हाई. फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज में 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं. द सिलेक्शन इज इन फ्यू हंड्रेड्स, एंड इवन इन फ्यू हंड्रेड्स योर IAS IPS का सिलेक्शन इज क्लोज टू 300 और सो. सो दिस इज लाइक एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि आपका उस लिस्ट में आए वो परसेंटेज कितनी है. सो इफ यू आर फेलिंग एंड बाकी डिफरेंट एग्जामिनेशन के जो ये है डिफरेंट एग्जाम्स के जो क्राइटेरिया हैं वो डिफरेंट है, बट डेफिनेटली एवरी एग्जाम हैज डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर और मेक इट, it does not mean that it is end of the world. This is also important that there are always alternatives which are available to us. एक फ्रेंड्स मैंने लास्ट ईयर एक बुक रिलीज की, मेरी फर्स्ट बुक रिलीज की थी, नेशन कॉलिंग. दिस इज अबाउट द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एट Amazon एंड फ्लिपकार्ट ऑल्सो. तो ये जो किताब में बेसिकली फ्रेंड्स मैंने जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सिविल सर्विसेज की तो शेयर की ही हैं, उसके साथ में देर आर 2 chapters on overcoming challenges, overcoming failures, how to balance your preparation, and what if not UPSC, the alternative course which you can adopt in life, and the importance of plan B in your life. So how do we have our career goal set up, and then if you are not able to achieve, then we have to accept that this is not the end of the world, and then हम उसको कैसे हम ऑल्टरनेटिव पाथ पे कैसे चलें. तो वो बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो वो अवेलेबल है ऑनलाइन में. नाउ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में जो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमारा जो बीच में मैंने बात भी की, विच इज़ क्रिएटिंग योर सपोर्ट सिस्टम. आई वुड अगेन लाइक टू reiterate that it is important because your study group, your connect with the fellow aspirants, that is important. But वो जो है वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट म्यूचुअल होना चाहिए. एंड जो सपोर्ट म्यूचुअल होगा उससे क्या है कि आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल होने चाहिए. सो दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी देयर फॉर ईच अदर, एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन,
create a positive space and seek professional help. ये बहुत important है कि हमें जो प्रोफेशनल हेल्प है वो लेने की अगर ज़रूरत है तो उससे हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज available online, physical, so inquire about them, seek them, and they will definitely help you in becoming a more confident and becoming a more positive individual. And before I actually come towards conclusion, because there are a lot of things which I have already discussed and there are some questions also, so एक दो questions मैं लेना चाहूँगी जो comment box में आए हुए हैं. Even though many questions are related to civil services preparation, फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए मेरे अलग से कुछ सेशंस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे. मेरा यूट्यूब चैनल है सोनल गोयल IAS के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या इंस्टाग्राम चैनल जहाँ पे आप दिख रहे हैं यहाँ पे भी ऑलरेडी कुछ सेशंस पोस्टेड हैं, वहाँ देख सकते हैं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट अ रिसेंट इनिशिएटिव विच आई स्टार्टेड विच इज़ नेम्ड एज शिखर का सफ़र. सो शिखर का सफ़र है एक टॉक शो विद सोनल गोयल, जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ आपको ऐसे यंग इंडिविजुअल से मिलवाना जिन्होंने बहुत ही कम समय में और अपनी मेहनत और काबिलियत से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और सर्कमस्टांसिस में भी कुछ कुछ अच्छी चीज़ें की, एंड दे हैव मेड देयर सोसाइटी, देयर पेरेंट्स, देयर स्कूल, देयर कॉलेज प्राउड, देयर स्टेट प्राउड. और इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो चुका है. फर्स्ट एपिसोड मिस कुहू गर्ग जो कि UPSC में इस साल सिलेक्ट हुई हैं रैंक 178 पे, एंड शी हैज़ बिकम एन IPS ऑफिसर. She has been an international badminton star for India. She played and for many years. और एक इंजरी उनकी लाइफ में आई और उस इंजरी ने उनको of course demotivate किया, but then she adopted an alternative and then she appeared for civil services. Civil services में selection IPS में उनका हुआ. So these are the stories from within us, and उसका second episode भी मैं coming week में release करने वाली हूँ. So stay tuned. I think you should watch, because these are stories of real inspiration, stories of real people. आप जैसे ही स्टूडेंट हैं, आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और उस मकाम तक पहुँचे. सो फ्रेंड्स, जस्ट टू कंक्लूड कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, जस्ट टू कंक्लूड द फ्यू पॉइंटर्स फ्रॉम माय साइड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें. सनलाइट, योगा, meditation, taking care of ourselves, mindfulness, spending time with the people with whom we enjoy, that is important. Pursue any hobby, ये भी बहुत important है. And knowing your strength, weaknesses and boundaries, that is important. Practicing gratitude, that is very very important. और अगर आप कोई कोई एक social service के साथ भी associate हो पाए तो वो भी बहुत अच्छा है, because that volunteering activity gives you a satisfaction. मैं भी अपने कॉलेज के टाइम से भी आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सम NGO, सिविल सोसाइटी. कॉलेज में भी, मैंने स्कूल में भी इनफैक्ट हमने श्रमदान वगैरह हम करते थे. सो दिस काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग सर्विसेज ऑल्सो गिव यू मेंटल हैप्पीनेस एंड पीस. सो मेक इट एज अ पॉइंट ऑफ योर डेली, योर लाइफ ऑल्सो. रोज नहीं आप कर पाएंगे, दैट आई अग्री, मे बी once in a month, twice in a month. So have some time dedicated to that. So volunteering is also important. Practicing gratitude, cultivating the attitude of gratitude, that is very important. And expressing yourself, seeking help whenever it is important. These are, friends, very important things. And जो एक बात आपने सुनी होगी कि taking care of yourself is not a luxury. It is actually a priority. It is a necessity. So therefore ये बहुत important है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहचाने और अपने उसको टाइम दे. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई कंक्लूड, मे बी आई कैन टेक 2-3 क्वेश्चंस. एंड येस, आई रिमेंबर, आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ कि कल इलेक्शंस का हमारा फेज ऑफ वोटिंग है, एंड दिल्ली हरियाणा में भी वोट है. आई एम गोइंग टू वोट इन दिल्ली, और कल मैं अपना वोट कास्ट करूँगी. आप जिनके भी स्टेट्स में, जिनके भी राज्यों में चुनाव है, कल है वोटिंग, और फिर एक फेज, लास्ट फेज हमारा रह जाएगा, 7th फेज रह जाएगा, उसमें रह जाए वहाँ पे जिसकी वोटिंग है. सो जिसने भी वोट करना, जिसको जो एलिजिबल है, वी ऑल शुड डेफिनेटली वोट, बिकॉज इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल इलेक्टोरेट
क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द टाइप ऑफ गवर्नेंस विच वी गेट, राइट? सो डू go and vote. This is an appeal from Election Commission also. This is an appeal from my side as an individual, as an officer also. So friends, इसमें देखिए काफ़ी सारे questions when I'm scrolling down. It is about how to deal with procrastination. Friends, procrastination is definitely a very important थिंग. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये मैंने जो थोड़ा बहुत बीच में बताया, पोमोडोरो टेक्निक, आइजनहावर मैट्रिक्स, मेकिंग योर स्टडी शेड्यूल, और स्टडी शेड्यूल जो हैं आपके वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए, उसको रिव्यूज़ करना है. सो दैट ऑल्सो आई थिंक विल हेल्प यू. हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी? मैम धीरे धीरे मोटिवेट हो जा रहे हैं, क्या करें? डेली आवर्स कितने पढ़ने चाहिए? फ्रेंड्स, डेली आवर देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट एग्जामिनेशन यू आर गिविंग एंड हाउ मच टाइम यू हैव. अगर आप जॉब के साथ साथ कोई एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, डेफिनेटली इतना टाइम आपके पास में नहीं होगा. सो बट ये है कि जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैक्सिमम टाइम उसमें देना ही पड़ेगा. तो इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू आर वर्किंग, तो आप सबैटिकल भी ले सकते हैं, कुछ महीनों का, 2-3 महीने का सबैटिकल ले सकते हैं, टेक सम लीव्स. एंड इफ़ यू हैव सम अदर एग्जामिनेशन, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. 14-15 घंटे तक भी यूपीएससी में एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही पड़ता है. जो भी फ्रेंड्स यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आई एम अगेन टेलिंग दैट प्लीज़ गो टू माई यूट्यूब चैनल और माई इंस्टाग्राम चैनल. यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. सम पीपल हैव आस्क्ड मी अबाउट माई ऑप्शनल, भी पूछा है. ऑप्शनल मैं बता देती हूँ. मेरे ऑप्शनल प्रीलिम्स में था कॉमर्स. हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल होते थे. प्रीलिम्स में कॉमर्स था एंड मेंस में था कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. दीज वर माई 2 ऑप्शनल्स. देन देयर इज सम कमेंट लाइक पेरेंट्स का प्रेशर को लेके कुछ कमेंट बीच बीच में आए हैं कि how to handle the pressure from expectations, basically pressure and expectations from parents and society. Friends, parents and society की जो expectation है, वो basically हमें उससे demotivate नहीं होना चाहिए. They also love you the most in this entire world and they also care for you a lot. जितने वो आपके लिए ध्यान देते हैं, जितने आपके लिए वो परेशान रहते हैं, जितने आपके लिए वो केयर करते हैं, प्यार करते हैं, वो कोई और रिलेशन नहीं करता है. तो इसलिए उसको प्रेशर नहीं मानना है. अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो बोल रहे हैं, सो आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स दैट यू शुड कम्युनिकेट विद देम. उनसे बात कीजिए. उनसे बात करना फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखिए, एक अभी जनरेशन गैप भी है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम ऑल्सो अ मदर. आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स एंड दे आर इन ग्रोइंग एज. दे बोथ आर इन स्कूल. बट अभी क्या है ना कि हमारे टाइम में जो हमारे पेरेंट्स के पास में जो अवेलेबल था, लिमिटेड एक्सेस था, जिससे उन्होंने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की, और आज हमारे पास जो है, हम उससे हम कोशिश कर रहे हैं. बट सोसाइटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट. सो द पैरामीटर्स हैव ऑल्सो चेंज. बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है. जो चीज़ें मुश्किलों से मिला करती थी हमें, वो आज इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है. दे ऑल हैव गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, गैजेट्स अवेलेबल. सो what is important is that you should communicate also with your parents. एंड अगर कोई ऐसे लगता है कि कोई इशू है जिसमें आपको उनसे बात करना चाहिए, आप ज़रूर बात करें. और एक सॉल्यूशन, एमिकेबल सॉल्यूशन बात करके निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ 1 hour दैट सेशन हमारा हो गया है. स्टडी मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाऊँगी. सेटिस्फाइंग 12th फेल मूवी हमारे लिए कितना मायने रखता है? वेरी जनरल क्वेश्चंस. सम पीपल हैव अप्रिशिएटेड, मैम यू आर डूइंग गुड जॉब, थैंक यू सो मच. एंड दिस इज़ माई स्मॉल एफर्ट ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी. एंड जो फ्रेंड्स मैंने बात बोली कि लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव, सो दिस इज़ वॉट आई हैव बीन लविंग नाउ. Connecting with you all, guiding the young students. I have been visiting colleges and universities because I feel कि मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से
अगर किसी को कोई जीवन में मार्गदर्शन मिलता है तो आई फील वेरी हैप्पी, एंड इट इज़ ऑल्सो लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी व्हेन आई इंटरेक्ट विद यंग पीपल. आई ऑल्सो गेट टू इंटरेक्ट अ लॉट. एक लास्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया क्या, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो कितना सोशल मीडिया यूज़ करें. फ्रेंड्स, सोशल मीडिया यूज़ आपको नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा. यूज़ वेरी लिमिटेड. यूज़, सी ओनली दोज चैनल्स, सी ओनली दोज वेबसाइट्स जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन एनहांस हो. यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, वही वीडियो देखो जिससे आपकी नॉलेज एनहांस हो. एंड देर आर मेनी रील्स विच आर ऑल्सो मिसलीडिंग. आई वुड से कि इवन यूपीएससी को लेके बहुत सारी ऐसी रील्स हैं जो कि आपको मोटिवेट तो कर देंगी बट वो अनरियल है ना. सो ऐसी अनरियल वीडियोस को देख के नहीं, हमें मोटिवेट वो जो होगा वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे. एक कमेंट आया है जो मुझे, आई एम अ मदर ऑफ अ बेबी एंड आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग. दैट इज़ वेरी नाइस टू नो. एंड एक और कमेंट बीच में आया था, somebody had written that my baby is 7 months old but I am preparing for my exams. So my best wishes to all such people, all such women, all such females कि जो कि घर भी संभाल रहे हैं, बच्चा भी संभाल रहे हैं, और उनका पैशन है कि उनको हायर स्टडीज़ करनी है, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ. इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू सपोर्ट देम, to enable them, to nurture them to achieve their dreams. And my best wishes to all such females, all such women. We all are power, we all have that, all that power and grit within ourselves. Just keep telling yourself that yes, I can do it, right? So friends, just before we conclude, so एक जो लाइन जिससे मैं कंक्लूड करना चाहूँगी आज का सेशन, जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर है. योर मेंटल हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी. Your happiness is an essential. Your mental health is a priority. Your happiness is an essential, and your self-care is a necessity. Your self-care is a necessity. तो हमारी mental health, हमारी happiness, हमारी self-care बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Do not hesitate to seek help. Talk to people around and stay healthy, stay happy. This is all very, very important. So I conclude this session on building resilience, strengthening mental health for overcoming challenges. I hope friends आपको कुछ इसमें important बातें आपने सुनी होंगी. और ये बात बेसिकली ये सेशन में इसलिए लेके आई क्योंकि सब एग्जामिनेशन देंगे, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमाइंड आवर सेल्फ दैट येस चैलेंजेस आएंगे बट हाउ वी ओवरकम चैलेंजेस, हाउ वी ओवरकम चैलेंजेस will determine our success. So do not keep saying yourself that I can and I will, because even impossible says I am possible. Even friends, impossible says I am possible. So keep believing in yourself and have that courage, have that innovation. यूथ पावर ही हमारे देश की युवा शक्ति, हमारी देश की धरोहर है. यू आर द फ्यूचर पावर हाउस. कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ and keep moving with your 100% efforts. Have that positive self belief in your mind. Thank you so much. आज जो भी सेशन के साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much and may we all stay happy, may we all stay healthy and keep contributing in the growth and progress of our country. Keep making the country proud. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. I'll also take a picture.